आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो हैं, इनके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि ये जो हैं, जैसे ही ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पर हो रहा था उसी समय, क्योंकि ये ग्रोथ करने में कैपेबल रहे होंगे, क्योंकि उस समय बहुत हार्श इन्वायरमेंट रहा होगा अर्थ पर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग्स रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया आज भी जो हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जो ग्रोथ करते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। इन ऑर्गेनिज्म को जो है प्रिमिटिव और एंशिएंट मोस्ट बैक्टीरिया के नाम से भी इनको जो है हम मेंशन करते हैं। इन बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है। सेल वॉल इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, और सेल वॉल जो है वो इनकी आर्कीबैक्टीरिया से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, इसमें जो है ये भी बनी ग्लाइकोप्रोटीन से ही है। ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें, और जिसको कि हम नाम दे देते हैं स्यूडोम्यूरिन, या फिर इसको हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन। यू बैक्टीरिया में ओनली पेप्टिडोग्लाइकेन है, यहाँ पर स्यूडो मीन्स फॉल्स, मतलब जो ट्रू जैसा नहीं है, बट वो है नियर बाय पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा है, स्यूडोम्यूरिन। इस पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में बात किया जाए तो जो इसका जो किससे मेड ऑफ है, तो यहाँ पर 2 अमीनो शुगर से ये भी मिलके बनती है एन एसिटिल टेलोसामी न्यूरोनिक एसिड। एन एसिटिल टेलोसामी न्यूरोनिक एसिड किसके प्लेस पर, ये जो है इंस्टेड ऑफ एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होता है, जबकि इसका दूसरी जो अमीनो शुगर है वो सेम है जो कि यू बैक्टीरिया में भी मिलती है, एन एसिटिल। एक तो पहला कंपोनेंट ये हो गया, दूसरी अमीनो शुगर हो गई एन एसिटिल ग्लूकोज अमीन। ये तो कॉमन है, यू बैक्टीरिया में भी कॉमन है और आर्कीबैक्टीरिया में भी कॉमन है, बट जो दूसरी शुगर है जो यू बैक्टीरिया में मिलती है वो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड है, इसकी जगह पर यहाँ होता है एन एसिटिल टेलोसामी न्यूरोनिक एसिड। और इसमें जो मैक्सिमम अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें जो है डी अमीनो एसिड की लैकिंग होती है, जबकि यू बैक्टीरिया में डी अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अब दूसरा एक स्पेशल कैरेक्टर, एक तो सेल वॉल के बारे में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। इसकी सेल मेम्ब्रेन में, आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड चेन लिपिड होते हैं। जनरली लिपिड्स में ब्रांचिंग नहीं होती है, बट यहाँ पर ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं जो इनको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। अब जब हम इनकी एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया को जनरली जो है हम 3 कैटेगरी में तो डिवाइड कर ही देते हैं। वो 3 कैटेगरी हैं, पहला है मिथेनोजेंस, मीथेन जनरेट करने वाले बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस। दूसरे हैं हेलोफाइल्स, जो कि सॉल्ट में ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में। और तीसरी कैटेगरी के जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, जो कि हाई टेम्परेचर एसिडिक कंडीशंस में ये ग्रोथ कर सकते हैं।
तो ये 3 कैटेगरी बन जाती हैं मिथेनोजेंस। यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करें, ये जो बैक्टीरियम हैं मार्शी इन्वायरमेंट में ग्रोथ करेंगे, जहाँ पर मार्श जैसी कंडीशन होगी, मार्शी एरिया में ग्रोथ करेंगे, और ये CO2 और मिथेनॉल को किस में बदलने में क्या, और फॉर्मिक एसिड को, इसके अलावा प्लस फॉर्मिक एसिड, इसको जो है ये मीथेन में बदलने में कैपेबल होती हैं। ये बैक्टीरियम ये मीथेन बना सकते हैं इन केमिकल का यूज करके, मिथेनोजेंस। इसी वजह से ये बायोगैस भी बनाते हैं। मिथेनोजेंस जो है बायोगैस जनरेटिंग बैक्टीरिया हैं, ये बायोगैस बनाते हैं। और ये कैटल की इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं। कैटल की जो बफेलो काऊ जो होती है, इनमें जो है इन कैटल्स की इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं, र्यूमिन में, उसको हम र्यूमिन बोलते हैं। इसी वजह से इनको र्यूमिनेंट्स नाम पड़ गया है। कहाँ मिलते हैं? उनके र्यूमिन में, इसी वजह से इनका नाम र्यूमिनेंट्स पड़ गया है। किसका? मिथेनोजेंस, जो कि इंटेस्टाइन ऑफ कैटल और बफेलो में जो मिलते हैं, काऊ एंड बफेलो में। इनके कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिएगा मिथेनोजेंस के। वो हैं मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनो स्पाइरिलम, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये भी कई बार 1-2 बार नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वहाँ पर मिथेनोजेंस के नाम दिए रहते हैं, जैसे कि स्पाइरिलम के साथ में मिथेनो स्पाइरिलम। तो इस तरीके से ये जो है ये इनके एग्जाम्पल पर बात हुई। दूसरे जो ग्रुप है आर्कीबैक्टीरिया का, मिथेनोजेंस के बाद जो है हेलोफाइल्स। ये जो हेलोफाइल्स हैं ये सॉल्ट लेक में ग्रोथ करेंगे, जहां पर ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी। सॉल्ट लेक में ग्रोथ करेंगे, सी में ग्रोथ करेंगे, मार्शी एरिया में ग्रोथ करेंगे। और इन बैक्टीरियम के पास एक बहुत स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये मोर देन 10% सॉल्ट कंसंट्रेशन को जो है उसमें ये ग्रोथ करते हैं। 25 to 30% सॉल्ट कंसंट्रेशन में ये कैपेबल होते हैं ग्रोथ करने में, NaCl की कंसंट्रेशन में। इनकी बैक्टीरियल सेल में, हेलोफाइल्स में, एक और स्पेशल एबिलिटी होती है। इनकी मेम्ब्रेन में इनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसका नाम होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, जो लाइट को कैप्चर करने वाला पिगमेंट है, जो इनकी मेम्ब्रेन में मिलता है। और इस बैक्टीरियोरोडोप्सिन की मदद से ये सेल ATP जनरेट करने में, मतलब ATP बना सकती है मेम्ब्रेन से, लाइट को ट्रैप करके इस पिगमेंट की मदद से। और एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हो। एग्जाम्पल इज हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। तीसरी कैटेगरी में बात करें, ये सेकंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो तीसरे हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ये जो है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं ये बैक्टीरियम। इसके अलावा हाई एसिडिटी, मतलब हाई एसिड कंडीशन भी हो, हाई एसिड को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। और ये जनरली प्रेजेंट होते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। येलोस्टोन नेशनल पार्क है,
एमपी में भी कुछ रीजन्स हैं, कई जगह पर जहाँ पर जो हैं हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पर कई तरीके के थर्मो एसिडोफाइल्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो हैं कुछ बैक्टीरियम जैसे जिनके नाम लिखिएगा, जिनके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हैं। एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है, जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये ऐसा बैक्टीरियम है जो कि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीसीआर का यूज़ किया जाता है, पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे हम डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाई जा सकती है एक डीएनए मॉलिक्यूल से। अगर हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो हम डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं। ऐसी मशीन है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें जो है इस बैक्टीरियम के, थर्मस एक्वेटिकस के, डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज, ये लिख लीजिएगा, ये एंजाइम जो है डीएनए की कॉपी कराने वाला एंजाइम है, ये डीएनए को बनाने वाला एंजाइम है जो इस बैक्टीरियम से ऑब्टेन होता है, और ये आसानी से 100 डिग्री पर भी ग्रोथ करता है। पीसीआर मशीन में जो है टेम्परेचर 94 डिग्री तक लेके जाया जाता है, उस पर भी इसका ये एंजाइम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये इनएक्टिव नहीं होता है और वेल फंक्शन करता है। तभी हम डीएनए की कॉपी करने में कैपेबल भी होते हैं। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरे कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, थर्मोप्लाज्मा, थर्मो प्रोटियस। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरियम भी हैं जो हाई टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं और इनके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हैं।